अनुपसर्गाद्वा अनुपसर्गाद्वा अनुपसर्गात पंचमी के एक वचन वा में दो पद है। न उपसर्गो यस्य सो अनुपसर्गा। जिस धातु का पीछे उपसर्ग नहीं लगा है, केवल धातु प्रयोग कर रहे हैं आप, उपसर्ग रहित धातु प्रयोग कर रहे हैं, उसे कहते हैं अनुपसर्गात धातु हो। तस्मा इति बहुव्रीहि समास है। अनुवृत्ति आ रही है, क्रमः और आत्रे पदम, इन पदों का अर्थ बताते हैं। अनुपसर्गात् मैंने उपसर्ग रहितात् क्रम धातु आत्रे पदम भवति। उपसर्ग रहित केवल क्रम धातु प्रयोग हो तब भी आत्रे पद हो जाता है, क्रमते। और एक पक्ष में इसलिए क्रामति भी रहेगा, वाक का दे ना विकल्प। क्रमु पाद विक्षेप धातु था, क्रम धातु है। लट त शप टेरे तम क्रमते, कुछ काम है नहीं ज़्यादा। और क्रामते, क्रामती में थोड़ा है, वो सूत्र भी दे दिया उन्होंने, क्रमः परस्मय पदेशो, हिंदी में दिया हुआ है, क्रमः परस्मय पदेशो। वो क्या करता है, धातु को दीर्घ कर देता है। क्रम को बना दिया उसने क्राम, लट तिप शप। वहाँ क्या बोलते थे, लट त टेरे तम, है ना, आतरे पद के लिए, और परस्मय पद के लट तिप शप। क्रामती, क्रमते क्रामती। अपन्नवेज्यः अपन्नवेज्यः अपन्नवे सप्तमी का एक वचन, जहाँ पंचमी का एक वचन। आत्रे पदम का अनुवृत्ति अधिकार चल रहा है। अर्थ लिख दिया, अपन्नव मने अपलाप, अपन्नव मने अपलाप, खंडन करना, निषेध करना। अपलाप कर दिया मैंने आपके बात को काट दिया, इसको कहते हैं अपलाप करना। अपन्नव, अपलाप, निषेध सब पर्यायवाची है। तस्मिन् वर्तमानात् ज्या धातु रात्र पदम भवति। इस अर्थ में यदि ज्या धातु, यदि ज्या धातु का अर्थ होता है अवबोधने, ज्या अवबोधने, सम्यक प्रकार से पूर्णतया ज्ञान होना, ये ज्या धातु का अर्थ है सामान्यतया। लेकिन जब उसी धातु को इस अर्थ पे प्रयोग कर रहे हैं, निषेध अर्थ पे प्रयोग कर, अपलाप करने अर्थ पे प्रयोग करते हैं, तब वह आत्र पद हो जाता है। वैसे धातु है आपके जावबोधने परस्मैपदी, जानाति जानीता जानन्ति, जानासि जानीता जानीथ, जानामि जानीवह जानीमह रूप बनता है। क्यों, क्रियादिभ्य स्ना, सूत्र क्या है, क्रियादिभ्य स्ना लगता है यहाँ। शतम अपजानीते, सहस्रम अपजानीते, प्रयोग कर। शतम अपजानीते, सहस्रम अपजानीते। 100 रुपया देने इनकार कर दिया, 1000 रुपया देने इनकार कर दिया, मना कर मैं लिया ही नहीं, तुम जब नहीं दूंगा तो क्या करो, नहीं लड़ाई है ना। तो अपा उपसर्ग पूरक ये ज्ञापन करते, अपन्नव का बोध कराएगा ये उपसर्ग, नहीं तो ज्यादा तो है ज्ञान करने अर्थ है, उपोधन अर्थ में। लेकिन यहाँ पर क्या करना है, उसको अपउपसर्ग जोड़ दूंगा, अर्थ हो जाता है अपलाप करना, अपनव अर्थ हो जाएगा। अपउपसर्ग पूरक ज्या धातु लट तो आएगा यहाँ पर, आतरपद कर दिया इसने, और शब प्राप्त था, शब को बात करके स्ना होगा। कौन सूत्र है, क्रियादिभ्या अपज्या स्नाता, स्ना के शकारित संज्ञा हो जाता है। कौन सूत्र से, लशक्वा तद्धिते, तो टेरतम कर देंगे। अब यह सूत्र लगेगा ज्या जनोर जा, ज्ञा जनोर जा, ज्या धातु और जन धातु, जनी प्रादुर्भाव है, इन दोनों धातुओं को जा आदेश हो जाता है। अतः ज्या को जा हो जाएगा, अप जा
ना ते। तो हलादि प्रत्यय पर मिल गया तो सूत्र लगेगा ई हल्य गो हो। सूत्र है ई हल्य गो हो। गो संज्ञा से भिन्न धातु आदंत हो उसको क्या हो जाता है, उसे ईत्व कर देता है। इसे क्या हो गया, अप जा नी ते, अपजानीते प्रयोग। केवल हलादि प्रत्यय में होता है, अजादि मिलाना पड़ता है, इसलिए अपजानीते आकार का लोप होगा। स्टाभ्यस्ते और आता आ का लोप ही हो जाएगा अजादि में। अपजानीते, अपजानाते, अपजानते, अपजानीशे, अपजानाथे, अपजानीध्वे, अपजाने, अपजानीवहे, अपजानीमहे, ये बनी है। अपन्नवे जा धातु की निवृत्ति हो रही है। आगे 46 तक 2 सूत्र में और जाएगा। अकर्मकाच, अकर्मकाच, अकर्मकात पंचमी के एक वचन, च अव्यय 2 पद है। अनुवृत्ति आ रही है, जह का और आतर पदम का अधिकार है। अकर्मात का बहुत शुरू में एक बार आचा तो उस समय समास बता दिए, तब बार बार समास नहीं बता रहे हैं। न विद्यते कर्मो यस्य, न विद्यते कर्म यस्य, जिसका कर्म है नहीं उस धातु को कहेंगे अकर्मक। तस्मादिति अकर्मकात। अर्थ है अकर्मकात ज्या धातोर आत्मपदम भवति। अभी जब पहले आपने दृष्टांत पढ़ा कर्म था ना, शतम अपजानीते, 100, 100 क्या है, ये कर्म है। शतम अपजानीते अकर्म था। अब अगर जब कर्म है नहीं, अकर्मक, भावाच्य में भी कर्म नहीं होता वैसे। सर्पिशो जानीते, मधुनो जानीते, अकर्मकात ज्या धातोर आत्मपदम भवति। सर्पिशो जानीते, घी समझकर परिवर्त हो गया। उसने देखा भोजन लाया, बहुत चम 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 कर रहा है। हाँ, सोचा क्या है, आज तो बहुत बढ़िया भोजन मिला है, खूब घी डाल रखे हैं सब चीज़ों में। जब खाने लगता है तो सब डालडा तेल था। घी समझ के प्रवृत्त वाले घी नहीं है, उस अर्थ में प्रयोग होगा। शहद समझ के प्रवृत्त हुआ तो गुड़ का पानी निकला हो। लोग खरीदते हैं ना, शहद समझ के खरीदते हैं और लगता गुड़ का पाक है वो। इसे मधु समझ के प्रवृत्त हुआ, मधु नो जानीते। सर्पिशा मधुनः, ये प्रयोग हो गया। कर्म नहीं है यहाँ, शेष संबंध मात्र बताने के लिए षष्ठी, सर्पिशा मधुनः षष्ठी है। सर्पि घी संबंधी बोध करके प्रवृत्त हुआ, मधु संबंधी बोध करके प्रवृत्त हुआ। संप्रतिभ्याम अनाध्याने, संप्रतिभ्याम अनाध्याने, संप्रतिभ्याम पंचमी का द्विवचन, अनाध्याने सप्तमी का एक वचन। समच प्रतिष्ठित संप्रति ताभ्याम यदि संप्रतिभ्याम, इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। कौन सा समास? इतरेतर योग द्वंद्व समास हो गया। और न आध्यानमिति अनाध्यानम, न आध्यानमिति अनाध्यानम, तस्मिनिति अनाध्याने। यहाँ पर नए तत्पर समास हो गया। जहाँ का अनुवृत्ति है और आत्मनेपधिकार, आत्मनेपदी का अधिकार चल रहा है। अर्थ देखिए, सम और प्रति इत्यम पूर्वाद अनाध्याने अर्थ वर्तमाना ज्या धातुर आत्मनेपदम भवति। अनाध्यान, आध्यान का मतलब क्या?
आध्यान किसको कहते हैं? और ना होने का ना मन आध्यान। आध्यान माने उत्कंठापूर्वक किसी का स्मरण करना। उत्कंठापूर्वक माता का स्मरण करना, पिता का स्मरण करना, भाई का स्मरण करना, भगवान का स्मरण करना, उत्कंठापूर्वक करना, उसको आध्यान। केवल ध्यान माने स्मरण करता है, हाँ याद आ गया, ठीक है, इन विशेष नहीं है। और आंग जोड़ दिया तो पूर्णतया एकाग्र होकर के, समर्पित होकर के, उसको तो उत्कंठापूर्वक स्मरण करना, यह आध्यानम। ऐसे नहीं है वो अनाध्यान, तस्मिन अनाध्यान है। अर्थात जब उत्कंठा पर स्मरण नहीं है, ऐसे अर्थ में ही यह सूत्र प्रति और संवत्सरपूर्वक हो तो धातु से आतरपद कर देगा। शतम संजानीते, सहस्रम संजानीते, शतम संजानीते, 100,000 की प्रतिज्ञा करता, हाँ हाँ भाई मुझे थोड़ा थोड़ा याद आ रहा है, मैं भी जानता हूँ, मुझे देना है, मैं दूंगा, घबराओ मत। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं व्यवहार में? आप कहाँ जा रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, तो भाग रहे हैं क्या? घबराइए मत, हम देंगे। इतनी सारी बातें संस्कृत में इतने से बोल दिया। शतम संजानीते, शतम प्रतिजानीते। प्रक्रिया ये जानीते बनाने का प्रक्रिया तो यही रहता है। उपसर्ग बदल गया, यहाँ अपउपसर्ग था, इधर सम और प्रति है, सम और प्रति। शतम प्रतिजानीते, सहस्रम प्रतिजानीते, मैंने प्रतिज्ञा करते, हाँ मैं दूंगा, 100 रुपये दूंगा, 1000 रुपये दूंगा। प्रतिपसर्ग क्या होता है? प्रतिज्ञा अर्थ में भी धातु है प्रतिज्ञा, उसका रूप बनाया प्रतिजानीते। इस प्रकार से ज्ञा धातु का संक्षेप में विचार पूरा हो गया। आगे बढ़ा रहे हैं। वद धातु के लिए भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु वदः। भाषणोपसंभाषा ज्ञान यत्न विमत्युपमंत्रणेषु वदः। उपमंत्रणेषु तक एक ही पद है, सप्तमी का एक वचन, और वदा है पंचमी का एक वचन, 2 ही पद है यहाँ। भाषणंच उपसंभाषा च ज्ञानंच यत्नश्च विमतिश्च उपमंत्रणंच इति। भाषणोपन इत्यादि उपमंत्रणानि पहले बनेगा, फिर तेषु सप्तमी विभक्ति लाई जाएगी, तो उपमंत्रणेषु ऐसा बनेगा। इतरेतर योग द्वंद्व समास हुआ है। अनुवृत्ति है यहाँ आत्मनेपदम पदम का अर्थ कर रहे हैं। भाषणम का अर्थ क्या है? दीप्ति ही। उपसंभाषा मने उपसांत्वनम। किसी का कुछ खराब हो गया, बिगड़ गया, नुकसान हो गया, आप पास में जैसे बैठेंगे उसको धैर्य ढांढस बांधेंगे। हिंदी में क्या बोलते हैं? ढांढस बांधना, सांत्वना देना, घबराओ मत, ये तो होते रहते जगत में, अरे लाभ नुकसान तो चलते रहता है, कोई बात नहीं, ये समझाना पड़ता है नहीं? कि मर जाए तो वहाँ भी जाकर बोलना पड़ता है ना, सबको जाना ही है भाई, चिंता मत कर, सबको जाना ही है, तुम्हें भी जाना है, हमें भी जाना है, गए तुम्हारे पिताजी, कोई बात नहीं। इसको बोलते हैं उपसंभाषा। उपमने समीप जाके पास बैठ के धीरे धीरे बोल के समझाना है, सांत्वना देना है। उपसांत्वनम। और ज्ञानम मने सम्यक गवबोध, सम्यक प्रकार से बोध होना। यत्न प्रयत्न करना, उत्साहपूर्वक कार्य करना, आगे बढ़ना, प्रवृत्त होना। विमति नानामति, विरुद्धमति, विरोधी बुद्धि हो जाना, नानामति हो जाना, उसका विमति। विमति होना खराब नहीं, कुमति होना ज़्यादा खराब है।
सुमति होना तो अच्छी बात है। तीन ही होता है, सुमति, विमति, कुमति। सुमति सात्विक है, अच्छी बात है। विमति अब विरोधी मति हो रही, विरोधी प्रतिपत्ति हो रही है। ये ठीक है कि वो ठीक है, ये करो कि वो करो, क्या करना क्या नहीं करना, विमति। कुमति तो उल्टा काम करना, खराब है वो तो। इसे कहा ना तुलसीदास जी ने भी, सुमति जहाँ संपत्ति नाना, कुमति जहाँ विपत्ति नाना। कुछ और शब्द है लेकिन हम संक्षेप में बता दें। और उसके बाद उपमंत्रणाम, उपमंत्रण माने एकांत में बैठ के बातें करना। रहस्य बात करना है तो ले इधर आओ, चलो उधर बैठ, साइड में जाते वहाँ बात करते हैं, होता है। बच्चे भी करते हैं आपस में, अंदर चलो अंदर चलो, वहाँ बात करेंगे। एकांत में जाके आपस में मंत्रणा करना, सलाह करना, विचार करना, उसको कहते हैं उपमंत्रणम। इन अर्थों में इत्येतेषु अर्थेषु वर्तमानात् वद धातोर आत्मनेपदम भवति। वद धातु से आत्मनेपद संज्ञक प्रत्यय होंगे। आत्मनेपद संज्ञा किन प्रत्ययों का होता है? कौन सूत्र है? तंगानाव आत्मनेपदम। तंग का नाम आत्मनेपद होता है। तंग और आन, आन मैंने किसको बोलते हैं? शानच और कानच। शानच में भी आना बजता है, कानच में भी आना बजता है। शानच और कानच को बोला तंगानौ आत्मनेपदम, तंगाना वात्मनेपदम। उदाहरण देखिए, भाषण का दृष्टांत दे रहे हैं। शास्त्रे वदते, शास्त्रे वदते आत्मनेपद हो गया। परसपति धातु था, इसको आत्मनेपद कर दिया इसने। वदा व्यक्तायाम वाच्य, वद जो है स्पष्ट बोलना। वदति वदता वदंती, वदसि वदता वदता, वदामि वदावह वदामः। वहां पर उसने उसको आत्मनेपद कर दिया। किस अर्थ में? भाषण अर्थ, दीप्ति अर्थ में। शास्त्र जिसके सामने में प्रकाशित हो जाता है। शास्त्रे वदते, वद धातु है, क्या धातु है? वद। और यहाँ लट आत्मनेपद होने से प्रथम पुरुष एक वचन में त प्रत्यय आया। वद धातु ये भी जो आपके वादिक है, अतएव लट तिप होने के बाद तिप को बाद के त हो गया। अब शप होगा। कौन सूत्र है? कर्तरी शप। शप में क्या बचेगा? अ बच गया। और त को टेरे तम कर दो, वर्ण सम्मेलने वदते। अज्जिन व्यंजनम परेण संयोज्यम, है ना। अच सीन व्यंजन को पर में जो भी रहेगा उसके साथ जोड़ना पड़ता है, नियम है। तभी क्या हो गया? द चला गया अ में, तो बन गया वो वद। अज्जीनम व्यंजनम परेण संयोज्यम। सामान्य में पर में व्यंजन रहेगा तो भी व्यंजन व्यंजन जुड़ जाएंगे, संयोग हो जाएगा। इन आगे मिलाना ही है आपने, अलग नहीं बोलना है। जब पद ना बनने तक अलग अलग बने। वद अ त, वद अ ते, ये नियम लग गया तब पद बन जाएगा। तभी वदते। शास्त्रे वदते। उपसंभाषक दृष्टांत रे, कर्मकरान उपवदते। कर्मकरान उपवदते। कर्मकर मने नौकर लोग,
काम कर रहे थे, किसी को चोट चाट लग गया, है कि नहीं, तब मालिक क्या करेगा? कोई बात नहीं, इलाज करा देंगे, पट्टी कर लो, दवाई खाओ, ये खाओ, जाओ बैठो आराम करो। उसके तो उपसंभाषा, उस अर्थ में आप वदते प्रयोग कर रहे हैं यहाँ, कर्मकरान उपवदते। उपसर्ग की महिमा से अर्थ और स्पष्ट हो जाता है। यहाँ पर उपसर्ग जोड़ दिया गया। ज्ञान के लिए दृष्टांत दे रहे, ज्ञानम के लिए, व्याकरणे वदते, व्याकरण का ज्ञान हो गया, व्याकरणे वदते। यत्न के लिए क्षेत्रे वदते, गेहे वदते, खेती में कार्य करने प्रवृत्त हो जाता है, घर में कार्य करने में प्रवृत्त हो जाता है, आलस करके पड़ा नहीं रहता है, फटाफट सब काम करता है, उत्साहपूर्वक करना, उसे कहते हैं गेहे वदते, घर में। और क्षेत्र में खेती में उत्साहपूर्वक कार्य करता है। देखो धातु क्या है, अर्थ क्या हो रहा है? नहीं, धातु का अर्थ है वास्तव में बोलना, लेकिन जब आत्मपद हो रहा है उसका अर्थ होता है उत्साहपूर्वक करना। क्षेत्रीय वदते का अर्थ नहीं खेती में जाके बोलता है, ऐसा अर्थ नहीं कर देना। धातु अर्थ बाधित हो गया, विशेषार्थ में आत्मपद हो गया है। इन अर्थों में वो जब आत्मपद हो गया उसका अपना अर्थ छोड़ देता है, बाधित हो जाता है। विमति का दृष्टांत दे, क्षेत्रे विवदन्ते, गेहे विवदन्ते, उपसर्ग जोड़ दिया, विवाद करते, विवदन्ते, विवाद इसी से बनता है, प्रत्यय भेद से रूप बनता है। और एक के पीछे में एक के अपने से विवाद करेगा क्या कोई? अपने से लड़ो, ऐसे तो होता नहीं, लड़ाई तो कम से कम दो चाहिए ना। और अनेक हो तो कहने कि विवाद बढ़ेगा, जितने ज़्यादा लोग उतने ज़्यादा विवाद बढ़ जाता है, जितने कम लोग हैं उतने विवाद कम रहता है। इसलिए आजकल विवादों के चक्कर में लोग बोलते हम शादी ही नहीं करेंगे झंझट खत्म, कोई विवाद ही नहीं, अकेले रहेंगे। सब कहते ही हैं, केवल वास्तव में होता कुछ नहीं, चक्कर में आ ही जाते हैं। एक उम्र तक ऐसे बोलते रहते हैं, फिर चक्र में आते हैं। ये संसार चक्र विचित्र है। तो विवदते विवदन्ते, इसलिए बहुवचन प्रयोग करते, विवदते विवदेते विवदन्ते, इसलिए बहुवचन दिया। अनेकों के बीच में खेती के संबंध विवाद हो रहा है, अनेकों के बीच अपने घर के बारे में विवाद हो रहा है। गेहे विवदन्ते। उपमंत्रण का दृष्टांत, राजानम उपवदते मंत्री, मंत्री जो है राजा को अलग बुला करके उपमंत्रण करता है, गुप्त वार्ता करता है, विचार विमर्श करता है। इस अर्थ में वद धातु आत्मपद होकर प्रयोग हुआ है। वद का अनुवृत्ति आगे 3 सूत्रों में जाएगा, 50वें सूत्र तक। व्यक्तवाचां समुच्चारणे, व्यक्तवाचां समुच्चारणे, व्यक्तवाचां षष्ठी का बहुवचन, समुच्चारणे सप्तमी का एक वचन। व्यक्त वाग एषां ते व्यक्तवाचा, तेषां व्यक्तवाचां बहुव्रीहि समास है। व्यक्त है वाक, वाणी, जिनका। व्यक्त मैंने स्पष्ट, आधा अंदर आधा बाहर न बोल दिया, क्या पता है क्या बोल रहे हैं? और कईयों की भाषा ही ऐसा है, आप सुनेंगे समझ ही नहीं पाएंगे क्या बोल रहे हैं। कुछ तो बीमारी होती है, बात अलग है। हकलाना होता है, हकलाना एक बीमारी होता है, ऐसे करके बोलेंगे तो वो बीच में कट जाता है शब्द, समझ में नहीं तो क्या बोला है इन्होंने। हकलाना जानते हैं ना, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं उसको? स्टैमरिंग।
स्टैमरर, स्टैमरिंग। तो कोई बीमारी के कारण से, बीमारी की बात नहीं कर रहे हैं, स्वस्थ आदमी की वाणी खुल के स्पष्ट बोलता नहीं। जब हम लोग कैलाश आश्रम में थे 1984 में, ऐसे एक आदमी आया, हरियाणा का था। आओ उसको बोलो आई वॉन्ट, ऐसे बोलता था। मैंने ये क्या ये आदमी है, बोलना ही नहीं आता है इसको, हिंदी भी ठीक से नहीं बोलना आता था, संस्कृत क्या बोलेगा। फिर उसने जीवन में कभी जीवा नहीं छीला था। फिर हमने जीवा छीलना लाया, उसको दिया और उसे करवाया, रोज करो ऐसे करते 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 ये पतला होगा, ठीक होगा। और वह विद्वान आचार्य बन के पढ़ाता रहा। वो अभी कुछ साल पहले ब्रह्मलीन हो गया। इस तरह फिर छोटे मार से जोड़ दिया और छोटे मार से पढ़ाई किया उसने। उनकी कृपा हो गई, विद्वान बन गया। स्पष्ट वाणी सबका नहीं होता है, तबले की टन टन जैसे होती है ना, वैसे आना चाहिए आवाज, स्पष्ट एकदम। समुच्चारणे कह दिया। समुच्चारणे इत्यत्र कुगति प्रातिनिध्यं तत्पुरुष समास हुआ है। सम्यक उच्चारणमिति समुच्चारणम। अनुवृत्तीय वधक और आतुरपद का अधिकार है, अर्थ चल रहा है, इसलिए व्यक्तवाचाम मैंने स्पष्ट वाचाम। देखो व्यक्तवाचाम का अर्थ क्या कर रहे, स्पष्ट वाचाम। समुच्चारणे सहोच्चारणे अर्थे वर्तमानात् वद धातोर आत्मपदम भवति। सह उच्चारण अर्थ में विद्यमान हो तो वद धातु से आत्मपद हो जाता है। संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः, इतना स्पष्ट और एक होकर आवाज है कि 10 ब्राह्मण वेद पाठ कर रहे हैं, लगेगा नहीं 10 लोग बोल रहे, एक ही बोल रहा है ऐसा लगेगा। जैसे यहाँ जितने लोग हैं सूत्र उच्चारण होता है, उतने अलग 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 आवाज आता है। 20 है तो 20 आवाज आता है, तो 20 मिलके एक आवाज नहीं हो पाता है। सह उच्चारण उसका होता है एक आवाज हो जाना। बहुत अभ्यास की जरूरत है, करने से हो जाता है, ऐसे नहीं है नहीं होगा। वेद पाठियों में चलता है, कर्मकांडियों में एक साथ बोलेंगे, पता ही नहीं चले कितने लोग बोल रहे हैं, आवाज एक सुनाई देगा और स्पष्ट भी रहेगा। उसे कहते हैं यहाँ वार्ते जो रूप बनाया उन्होंने, संप्रवदन्ते ब्राह्मणाः संप्रवदन्ते क्षत्रियाः। क्षत्रिय परस्पर मिल करके सुस्पष्ट उच्चारण कर रहे हैं, किसी भी चीज, स्तोत्र पाठ आदि कोई भी चीज। अनोरकर्मकात्, अनोरकर्मकात्, अनोह पंचमी के एक वचन, अकर्मकात् भी पंचमी के एक। व्यक्तवाचाम और समुच्चारणे, इन दोनों का पूर्व से अनुवृत्ति, उससे पूर्व से वधा का अनुवृत्ति और आतुरपद का अधिकार है। अर्थ देखिए, अनुपूर्वात अकर्मकाद वध धातु और व्यक्तवाचाम समुच्चारणे अर्थे वर्तमानाद आत्मपदम भवति। अर्थ सब वही है, लेकिन फर्क कितना है, अनु उपसर्ग जोड़ेगा और कर्म इसका नहीं होगा। अकर्मकाद कर्म रहिताद वध धातु हो। और सूत्र क्या था, अर्थ वही था लेकिन वह सकर्मक था और उपसर्ग के बिना था, वह अनु उपसर्ग के बिना था। और यह अनु उपसर्ग जुड़ेगा और साथ साथ अर्थ में तरह फर्क पड़ गया, ये कर्म नहीं रहेगा इसका। अनुवदते कटः कलापस्य, अनुवदते कटः कलापस्य। कलाप क्या है, कठ क्या है, हाँ कठ एक शाखा है। वेद में अनेकों शाखाएं होती, हर वेद का उसमें कठ शाखा है और कलाप भी एक शाखा है। कलाप शाखा वाले ने कुछ उच्चारण किया, उसी का अनुवादन कर रहा है कौन, कठ शाखा वाला। कलापस्य
कटः अनुवदते। स्पष्ट उच्चारण भी है, साथ मिलके उच्चारण भी है, लेकिन यहाँ अकर्मक है, क्या पाठ किया नहीं खबर। कलाप के साथ कठ ने भी समुच्चारण किया, साथ पाठ किया और स्पष्ट उच्चारण किया है, लेकिन क्या उच्चारण किया ये बता नहीं। वेद उच्चारण किया कि गीता उच्चारण किया कि स्तोत्र पाठ किया कि क्या है, और कर्म या नहीं है, इसलिए अकर्मक हो गया। विभाषा विप्रलापे, वो दृष्टांत तो छूट गया। अनुवदते मौद्घ पैप्पलादस्य, पिप्पलाद शाखा और मुद्गल महर्षि हुए, उनकी जो शाखा है मौद्घ। ऐसे मुद्ग किसको कहते हैं? मूंग दाल, मूंग दाल को मुद्ग कहते हैं। इन्हें ऋषि का नाम था मुद्गल, मुद्गल महर्षि। मौद्गल्य गोत्र सुप्रसिद्ध है ब्राह्मणों में। मुद्गल महर्षि की बहुत बड़ी लंबी चौड़ी कहानी पद्म पुराण आदि में आता है। तो उस महर्षि के परंपरा, उन्होंने उनको जो दिव्य दर्शन हुआ, समाधि में जो वेद ज्ञान हुआ, उसको उन्होंने एक शाखा के रूप में प्रवृत्त कराया था। उस शाखा का नाम मौद्ग शाखा हुआ। उस मौद्ग शाखा वाला एक ब्राह्मण है और दूसरा पिप्पला शाखा को पढ़ने वाला ब्राह्मण है। पैप्पलादस्य मौद्ग अनुवदते, पिप्पला शाखा वाला अपना पाठ कर रहा है, उसके साथ साथ समुच्चारण कर दिया और व्यक्त उच्चारण स्पष्ट उच्चारण किया। किसने? मौद्ग ने। अब आगे बढ़िए। विभाषा विप्रलापे, विभाषा विप्रलापे, विभाषा ये भी है, प्रतिमा के एक वचन लिख देते हैं, लेकिन प्रतिमा के एक वचन नहीं है, अव्यय। प्रतिमा के एक वचन केवल 6 सूत्रों में आया है विभाषा, पूरे अष्टाध्याय में। पूरे अष्टाध्याय में नवेति विभाषा, विभाषा संज्ञा वाला प्रतिमा के एक वचन तो उसका होगा, न वा दोनों लागू होनी चाहिए। तो न वा तभी लागू हो पाते दोनों, जब मान लो जैसे दृष्टांत आप लेंगे तंग, तंग में कितने प्रत्यय है? 9 ना, तिस में भी 9 प्रत्यय। तिस के 9 में जैसे तिप सिप मिप क्या है? 3 पित्त है, बाकी 6 अपित्त है। कोई ऐसे कार्य हो जो अपित्तों में हो, पित्त में ना हो, तो हम क्या करेंगे? पहले ना का मतलब जहाँ प्राप्त अपित्त वहाँ भी ना हो वह। अतः पित्त में नहीं हो रहा था, अपित्त में हो रहा तो उसको पहले निषेध कर दिया, से वहाँ भी नहीं, तो पूरे में नहीं है, ये सिद्ध हो गया। फिर कहेंगे वाह पूरे में विकल्प कर दो। दोनों इस प्रकार से जहाँ घट रहा हो वहीं विभाषा संज्ञा परक होगा, प्रतिभा का एक वचन होगा। नहीं तो विभाषा का अर्थ केवल विकल्प है। क्या अर्थ रहेगा? केवल विकल्प मात्र अर्थ रहेगा, तब वहाँ वो अव्यय होगा। क्या होगा? वो अव्यय। इसे यहाँ केवल विकल्प अर्थ होने के नाते यहाँ ये अव्यय है, प्रतिभा के एक वचन नहीं है। व्यक्तवाचाम समुच्चारणे वदा, इन दोनों का अनुवृत्ति है, आत्मपदम का अधिकार है। विप्रलापे विरुद्ध कथनात्मके व्यक्तवाचाम समुच्चारणे अर्थे वर्तमानात् वद धातुरात्मपदम वा भवति। विरुद्ध कथनात्मक, विप्रलाप का मतलब होता है विरुद्ध कथन करना। विप्र आलाप, आंग उपसर्ग छोड़ दिया, विप्रलाप। आलाप माने बातें करना। संगीत में भी आलाप होता है, करते हैं ना, उसको आलाप बोलते हैं। इन यहाँ लप धातु बोलने अर्थ में, आंसर में आलाप, आसमंतात वदती इति आलाप। वो भी कैसे? विरुद्ध एवं प्रकृष्ट रूपेण लपते इति विप्रलाप। विरुद्ध प्रकृष्ट रूपेण बोलना, कथन करना, उसका नाम विप्रलाप। उस अर्थ में गम्यमान हो
और वह भी विप्रलाप में कई बार होता है गुस्सा में एक दूसरा बोल रहे लेकिन क्या बोल रहे एक दूसरे को पता ही नहीं चलता है, गुस्से में बोल पड़े। वो क्या बोला इसे पता नहीं, बाद में पूछो तो गुस्से में लड़ रहे थे, वो क्या बोला तुम क्या बोले, पूछो उससे तो दोनों को पता है। ये अपने नशे में बोल रहा है, वो अपने नशा में बोल रहा है, दोनों को गुस्सा का नशा चढ़ गया ना। बाद में दोनों को ठंडे जब होंगे तब पता लगता है अरे ये तो गड़बड़ हो गई। विप्रलाप में विरुद्ध उत्कृष्ट लाभ होता है, अर्थात विरुद्ध कथनात्मक जो अभिव्यक्त है और समुच्चारण एक साथ बड़बड़ा रहे हैं। आजकल जो टीवी में देखने को मिलता है सब चीज विप्रलाप बहस नाम के आता है, 1 घंटा चलता है, 8 से 9 या कहीं 9 से अलग अलग चैनल वाले। अब बस ये लड़ाई चा 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 करना आपस में कुछ रही है, और सबका दिया रहते तुमको ये बोलना तुम ये बोलना, इसको गाली देना तुम ये करना, तो मार रहे हो उसको पिट रहे हो, सब बिल्कुल तैयारी के साथ होता है। यदि नाटक है एक तरह से विप्रलाप। उस अर्थ विद्यमान वद धातु से आत्रपद विकल्प से होगा। विप्रवदन्ते सांवत्सराः विप्रवदन्ति सांवत्सराः। विप्रवदन्ते ज्योतिषी लोग परस्पर विरुद्ध कथन करते हैं। सांवत्सरा संवत्सर को मानने वाले, ये अंग्रेजी तारीख को मानने वाले नहीं, ये अन्य तारीख को मानने वाले नहीं, ऐसे जो ज्योतिषी है उनको कहा जाता है सांवत्सरा। वे आपस में लड़ रहे, कद आज एकादशी कद नहीं, आज एकादशी नहीं है, आपस में चिक चिक कर रहे हैं। वैष्णव कहेगा आज एकादशी, तो स्मार्ट कहने आज एकादशी नहीं है, कल है। कई चीज़ें इस प्रकार के विवाद, आजकल तो बहुत ज़्यादा ही ड्रामा चलता है सब चीज़ें, इन वास्तव विवाद होना ही नहीं चाहिए। क्षेत्र के अनुसार तिथि बदल सकती है थोड़ा बहुत आगे पीछे, इन राष्ट्रीय एक रेखा को लेकर चलो, वो एक तिथि मानना पड़ेगा, ज्योतिष का सिद्धांत है। लेकिन ज्योतिषी आपस में विवाद कर रहे हैं। सांवत्सराः विप्रवदन्ते और विप्रवदन्ति दोनों बना, परस्मै पद और आत्मनेपद। विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वा वैयाकरणाः, वैयाकरण भी ऐसे ही आपस में भिड़ जाते हैं। हाँ, व्याकरण शास्त्रार्थ होता है, ज्योतिष शास्त्रार्थ पर होता है, अभी भी शास्त्रार्थ सभा बुलाया जाता है, विषय रख देते, उस पर आप बोलिए, आप बोलिए, आपस में भिड़िए, ये अपना तर्क वितर्क उतर देंगे, वो भी अपना देगा, शास्त्रार्थ होता है। न्याय के एक विषय पर अभी एक जगह शास्त्रार्थ हुआ, उसे अपने परिचित एक बालक को प्रथम पुरस्कार मिला श्रृंगेरी में, न्याय से उसने कहा बढ़िया बोला और उसको प्रथम पुरस्कार मिल गया। वह हार जीत से मतलब नहीं होता है आजकल के शास्त्रार्थ में, अपना अपना पक्ष को रखना, किस ढंग से रखता है, कैसे प्रतिपादन करता है, प्रतिपादन करते हाव भाव क्या रहता है, सारी चीज देखी जाती है। विप्रवदन्ते विप्रवदन्ति वैयाकरणाः, आपसे कहा जाए अर्थ धातु प्रातिपदिकम, उस सूत्र को पक्ष और विपक्ष बन के बोलो, एक पक्ष में बोलेगा एक विपक्ष में बोलेगा। वास्तव में एक सूत्र ऐसा सूत्र है जिसे अर्थ आज तक सम्यक निर्णय नहीं हुआ है। शास्त्रार्थ रत्नावली पुस्तक भी छपी हुई इस विषय में, उसमें भी सूत्र पर विचार है। शास्त्रार्थ में जो निर्णय हुए हैं विशेष विशेष, उस शास्त्रार्थ रत्नावली नाम का पुस्तक है। व्याकरण का अलग है, न्याय का अलग है, सबका अलग अलग। तो वैयाकरणाः विप्रवदन्ति विप्रवदन्ते, इस प्रकार से वद धातु की भी विचार पूरा हो।